टूंदे कबाब की तलाश में निकल चुके हैं और इस क्राउडेड मार्केट के बीच में से गुजर रहे हैं। अमीनाबाद लखनऊ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम इस वक्त पुरानी मंडी में हैं। We are in Lucknow right now. Finally in Lucknow. It's 10 in the night and we've reached Lucknow airport. And यहाँ से हमें travel करना है. We're going for an important interview. And flight late थी. And I've started experiencing this a lot with Indigo's night flights. कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हमेशा लेट होती ही होती है. बट आप लेट हो जाएं तो ये तो मंजूर नहीं होगा. ये देखिए जी, बहुत बार और बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि भाई मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं. पहले तो मास्क पहना था तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हम लखनऊ में हैं. लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपको ये खूबसूरत चिकनकारी दिखेगी और साथ ही में लखनऊ टूरिज़्म ने बिल्कुल बंदोबस्त करके रखा है कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर ही दिखा दिया जाए कि लखनऊ कितना खूबसूरत है. ये डिस्प्ले पर इसीलिए लगाया गया है क्योंकि हर एक जगह की एक कोई खासियत होती है और हर एक स्टेट की कोशिश होती है कि वो खासियत आपको दिखाई जाए. दिस लुक्स सो एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल. नवाबों के शहर लखनऊ में हम पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर इस समय है. और एयरपोर्ट पर लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई सी. आई लव लखनऊ लिखा है, लेकिन क्या कमाल जगह पर लिखा है, सराउंडेड बाय सच ग्रीनरी एंड सच ब्यूटी. तो मतलब ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी शहर को, जब आप बता रहे हो ना कि आप बड़ा स्मार्ट सा शहर है, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि भाई एस्थेटिक कैसे हैं, लोकेशन कैसी है. तो यहाँ अंग्रेज़ी में है, वहाँ हिंदी में. सो दिस लखनऊ एयरपोर्ट विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अमौसी एयरपोर्ट इज़ नाउ कॉल्ड चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट. तो जाहिर सी बात है कि फिर एयरपोर्ट पर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति भी है. ये आप मेरे सामने देख सकते हैं. बिल्कुल जहाँ पर टैक्सीज़ पिकअप करते हैं आपको या ड्रॉप ऑफ करते हैं, वहाँ पर ये मूर्ति एक लैंडमार्क है. हम निकल पड़े अपने होटल में जाने के लिए अब. और वाओ, ये रूमी दरवाज़ा है. मुझे लगा था किसी आइसोलेटेड स्पॉट पर होगा कहीं पर, लेकिन ये तो सड़क के ऊपर है. एंड क्या कारीगरी है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. गूगल में जो पिक्चर्स हैं दे डू नॉट डू जस्टिस. ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा है रियलिटी में देखो तो. और ये शायद से वो भूल भुलैया वाली जगह है. इसके बारे में भी मैंने पढ़ा था जब मैं देख रही थी कि लखनऊ में कौन सी जगहें देखने वाली हैं. काश यहाँ जाने का भी मौका मिले. आर होटल इज़ इन हज़रतगंज. और हज़रतगंज की ये जो मार्केट है, ये बिल्कुल आपको कनॉट प्लेस की वाइब देखने को मिलेगी. यहाँ से जितने भी बिग ब्रांड्स हैं या फिर बाकी लखनऊ की जो फेमस मार्केट्स हैं, ये सारी कल्मिनेट करती हैं इसी के आसपास. सीपी पर भी आप जानते हो, अगर आप जाओगे तो पालिका बाज़ार जो है वो नियर बाय ही है. उसी तरीके से ये हज़रतगंज की भी जो मार्केट है, कुछ मार्केट की ऐसी शॉप्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में वो जो छोटी लोकल मार्केट्स हैं, वहाँ पे आपको सस्ते में सामान मिल जाएगा. तो मैं इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय में और लखनऊ में, दैट वाज द बिग इंटरव्यू. एंड लखनऊ आए हैं, थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि लखनऊ घूमेंगे भी, बट द माइलस्टोन वाज डूइंग दिस इंटरव्यू. जम्मू के स्ट्रेट लाइन के पोर्टल का पहला बड़ा इंटरव्यू जम्मू कश्मीर से बाहर, दिल्ली से बाहर, उत्तर प्रदेश में. सो इट वाज रियली गुड. शूटिंग रेंज है ये शायद. ये उसके लामा टीनियर के सर वो जो दिल्ली नहीं, हाँ, वही सब लामा टीनियर वाले बना रहे हैं. ला मटीरियल वाले. हाँ जी. पत्रकार जब किसी भी जगह ट्रैवल करते हैं ना, तो उसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप उन सभी टूरिस्टी प्लेसेस पर घूमने नहीं जा पाते क्योंकि आप अपने काम में मसरूफ़ होते हैं. तो हम भी लखनऊ आए थे और लखनऊ में काम भी किया, लेकिन अभी शाम के 5 बज रहे हैं, कल वापसी है, अभी तक कहीं भी घूमने का मौका नहीं मिला. हाँ, सड़क पर चलते चलते जो चीज़ें दिख गई वो दिख गई, लेकिन किसी भी पॉपुलर स्पॉट पर गए हों या कुछ वो लखनऊ का एक्सपीरियंस किया हो तो वैसा नहीं हुआ है. दी ओनली थिंग दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड वो है कि लखनऊ की खातिरदारी, क्योंकि जहाँ पर भी हम गए हैं बहुत खातिर हुई है हमारी, तो खातिरदारी ही एक्सपीरियंस की है अभी तक. इस जगह के ऐसे लग रहा है कि हम लखनऊ में है भी नहीं. मतलब ये लखनऊ उस दूसरे लखनऊ शहर से, जो पुरानी मार्केट्स हम देख रहे थे, उससे तो बिल्कुल अलग है. ड्राइवर से पूछा तो वो बता रहे कि ये अंबेडकर पार्क वाला एरिया है. एंड ये आप देख सकते हैं अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार. यहाँ से ही आपको गोमती रिवर फ्रंट भी दिखेगा, यहाँ से आपको पार्क्स भी दिखेंगे.
और ये वो गोमती रिवर फ्रंट है। मैंने पूछा कि ब्रिज पर रुककर पिक्चर्स क्लिक करने का या वीडियो क्लिक करने का कोई ऑप्शन है, तो उन्होंने कहा कि ब्रिज पर रुकने नहीं देते हैं, बट नीचे अगर लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। हम क्योंकि एक और इंटरव्यू के लिए जा रहे थे इसीलिए मौका नहीं मिला नीचे उतरने का, बट यू कैन सी कि यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और नीचे भी पार्क है और वॉकवे है, वहाँ पे पाथवे है, लोग चल सकते हैं। एंड इस पूरे एरिया में आपको इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, आसपास पार्क्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है। जैसे आप दूसरी साइड देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल जो है ऐसा लगेगा कि दिल्ली का जंतर मंतर देख रहे हैं आप। एंड इसके बारे में पूछा तो ये बताया कि जिस समय यूपी की चीफ मिनिस्टर मायावती थी, उन्होंने ये वाला एरिया जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाया था। हमारा अगला इंटरव्यू था एक बहुत प्रसिद्ध कवि के साथ। चमन पे कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो, हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागवानी नहीं हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागवानी नहीं चलेगी। किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत फसल, किसी की जो बाबा आदम से चल रही है वो बेईमानी नहीं चलेगी। क्या बात है। लखनऊ जितना खूबसूरत दिन में दिखता है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत रात के समय दिखता है। ये फाउंटेन आप देख रहे हैं, उसके अलावा भी पूरा शहर रात को कुछ अलग ही चमक होती है। लखनऊ की मार्केट में घूम रहे हैं और अमीन आबाद है ये, अमीना बाजार नहीं, अमीनाबाद हाँ। बाजार की इतनी रौनक है, अमीना बाजार है। अमीनाबाद की इस लोकल मार्केट में आपको सब सामान और लखनऊ की स्पेशलिटी खास तौर पर बहुत चीप प्राइसेस पे मिल जाएगी। लेकिन इस मार्केट से गुजरना गाड़ी में अगर आप हैं तो बहुत मुश्किल है। ये आप देख सकते हैं चिकन भंडार यहाँ पर। दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से चिकनकारी के लिए अलग अलग शॉप्स, चिकन गार्डन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि चिकनकारी लखनऊ की स्पेशलिटी है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग शॉप्स पर उसी को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया जाता है। ये चिकन प्लाजा इस साइड पर है। टुंडे कबाब की तलाश में निकल चुके हैं और इस क्राउडेड मार्केट के बीच में से गुजर रहे हैं। चलते हैं। ऑटो रिक्शा और ये देख सकते हैं, ये देखिए क्या आलम है यहाँ। ये पुराना लखनऊ है। ज़बरदस्त कंजेशन है यहाँ पर। बड़ी गाड़ी लेकर आना तो बहुत दिक्कत है। हमें लखनऊ में भी कश्मीर दिख ही जाता है। ये सिराज की मशहूर कश्मीरी चाय। देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर मौका मिला तो ये कश्मीरी चाय भी टेस्ट करेंगे। पता चलेगा कि ये कश्मीरी चाय असल में कश्मीरी चाय ही है या इसे भी अपना कोई लखनवी ट्विस्ट दिया हुआ है। ये अमीनाबाद है, अमीनाबाद लखनऊ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम इस वक्त पुरानी मंडी में हैं। उसी तरीके से रश, स्कूटियाँ, स्कूटर, ऑटो रिक्शा और ये देख सकते हैं आप। ये देखिए क्या आलम है यहाँ पर, कितना ज़बरदस्त कंजेशन है यहाँ पर। बड़ी गाड़ी लेकर आना तो बहुत दिक्कत है यहाँ पर। ये हमारे साथ यादव जी हैं। यादव जी, बहुत मुश्किल है यहाँ आना, है ना? यहाँ तो बहुत कम ही गाड़ी आती है। अच्छा, गाड़ी लाना यहाँ पे मुसीबत है, जी, है ना? ये पूरा उधर से उस साइड, मतलब आसपास जितना 2-3 किलोमीटर को वो है, हाँ, वो सब जो है इसी तरीके से। लेकिन टुंडे कबाब खाने के लिए यहीं से जाना है तो जाना है। जी हाँ बिल्कुल। अगर आपने टुंडे कबाब खाने हैं, ये बगली में है। अच्छा, लेकिन अब ये है ना कि किसी जगह देखिए भाई, कश्मीरी चाय भी दिख गई हमें यहाँ पे। कश्मीरी चाय तो वहाँ पीने वाली होती है घंटा घर रियाज की के। मशहूर कश्मीरी चाय। अच्छा, रियाज की मशहूर कश्मीरी चाय भी है जी यहाँ पर। कमाल है, कश्मीर कहाँ नहीं है। ये देखकर बड़ा हैरान होते हैं हम। ये आप देख सकते हैं कि ये अमीनाबाद का रश है, कंजेशन है। यहाँ आकर ये एहसास होता है कि हम शिकायत बहुत करते हैं जम्मू में कि कंजेशन है, रश है, ये है, वो है, और अब आप यहाँ आए हैं तो यहाँ आके पता चलता है कि हालात तो लगभग सभी जगह पर। यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, जम्मू की आबादी बहुत कम है। यहाँ पर रश होना बनता है। ठीक है, नहीं आप जो कह रही है वो भी ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर नमकीन चाय भी मिल रही है, वो भी किसकी? रियाज की नमकीन चाय मिल रही है। ये आप देखिए लखनऊ है, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। और ये अमीनाबाद है। देखिए वो इमारत कितनी पुरानी है, ये आप देख सकते हैं।
अच्छा ये सब पुराना लखनऊ। इस पूरा पुराना लखनऊ शहर है और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने लखनऊ शहर की सूरत और सीरत क्या है। अच्छा बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। एंड फाइनली वो मोमेंट जिसके लिए इतना कंजेशन बर्दाश्त किया, टूंदे कबाब की शॉप पर हम पहुंच चुके हैं। बहुत ऑप्शंस हैं बट आई जस्ट वांट टू हैव टूंदे कबाब। तो भाई रश यहाँ पे इतना कि रुकना मुमकिन नहीं है। ये पैक करवा लिया हमने टूंदे कबाब और ये यहाँ की बहुत फेमस शॉप है टूंदे कबाब की। तो अमीनाबाद में आएंगे तो एक ही मार्केट है और वहाँ पर जिस दुकान पर सबसे ज़्यादा रश है ये वही दुकान है। तो आए टूंदे कबाब खाते हैं। अरे वाह पैकिंग देखिए। दिखने में तो कुछ इतना खास नहीं दिख रहा है लेकिन वैसे भी कबाब देखने के लिए कौन खाता है, टेस्ट पे सब डिपेंड करता है राइट। इट मेल्ट्स इन योर माउथ, इट्स सो सॉफ्ट एंड दिखने में कुछ खास नहीं लगता है बट बहुत ज़बरदस्त है। इट्स नॉट लाइक नॉर्मल कबाब, वो लाइक शामी कबाब। अच्छा तो ये टुंदे कबाबी के टुंदे कबाब थे जो बड़ी शौक के साथ खा लिए मैंने। एंड ये एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है। बहुत खूबसूरत पैकिंग है और ये पैकिंग के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये रूमी दरवाज़ा है जो कि लखनऊ में जब आप एंटर करते हैं हज़रतगंज वाले इलाके में, आपको वहाँ जाना है तो आपको दिखेगा ये रूमी गेट, सड़क के ऊपर ही है। एंड मुझे तो 2 ही बार देखने का मौका मिला, एक रात को जब एयरपोर्ट से हज़रतगंज जा रहे थे और सुबह दिन में जब एक और इलाके में ट्रैवल कर रहे थे तो इसे क्रॉस करना ज़रूरी था। एंड हमें से रूमी गेट दूर से जब नज़र आता है इतना खूबसूरत नज़र आता है। इस समय हम ओल्ड लखनऊ में हैं एंड ओल्ड लखनऊ में भी बहुत पुरानी इमारतें हैं। आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू शो यू। बहुत पुरानी इमारतें हैं एंड लखनऊ की हिस्ट्री इज़ सो रिच। बाकी तो कुछ मालूम नहीं हमें लेकिन टुंदे कबाब तो खा लिए। आई मीन लखनऊ एक्सपीरियंस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ आते हैं तो इफ़ यू आर नॉट वेजिटेरियन तो टुंदे कबाब खाना तो बनता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, निहारी कुलचा है, शाही टुकड़ा है जो यहाँ की स्पेशलिटी है। उनमें से क्या कुछ खाने का मौका मिलेगा पता नहीं बिकॉज अभी शाम का वक्त है और हम यहाँ पर हैं। बट यार सीरियसली मज़ा आया है इस लखनऊ में। और लखनऊ में ऐसी बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। सारा वक्त ट्रैवल में और इंटरव्यूज़ करने में गुजर रहा है तो ज़्यादा कुछ घूमने का मौका नहीं मिल रहा। एंड आई एम श्योर कि मोस्ट पीपल आर गोइंग टू हेट कि ये ट्रैवल व्लॉग बनाया भी क्यों है अगर ट्रैवल नहीं कर पा रहे, अगर कुछ दिखा नहीं पा रहे तो जो छोटा मोटा दिखा पा रहे हैं वही दिखा लेते हैं। हमने कहा कि भाई हमारी तरह और भी बहुत लोग होंगे जो लखनऊ पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा हमारी नज़रों से देखिए कि भाई हमारी ज़िंदगी में ट्रैवल किस तरीके का होकर रह गया है कि कहीं जाते हैं तो बस थोड़े थोड़े टुकड़े हर जगह के समेट के आ जाते हैं। ये गोमती रिवर फ्रंट है जी, बड़ा खूबसूरत। लेकिन रात के क्योंकि इस वक्त रात है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में तो इसलिए गोमती रिवर फ्रंट अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये मुस्कुराइए आप लखनऊ में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। के टाइम पे ये बनाए वॉक अवे शॉक अवे ये हुआ है ना। Initially we were supposed to leave Lucknow today morning flight से, लेकिन we have decided to extend our stay। कुछ एक interviews fix हो गए and I am trying to like have that authentic Lucknow experience जो online मिल रहा है, try कर रहे हैं। And one thing that came highly recommended was this basket chaat from Royal Cafe. Royal Cafe is in Hazratganj which is where we are staying, तो सबसे नज़दीक था। बट बाहर गर्मी है तो बाहर जाने की जगह जोमेटो का इस्तेमाल किया गया है। एक और इंटरव्यू करने के लिए वी आर इन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया। आज भी लखनऊ में रुके हैं एंड एक चीज़ मुझे नहीं पता मुझे क्यों सरप्राइज़ कर रही है बट वो ये कि लखनऊ में अलग अलग बिल्डिंग्स का ये आर्किटेक्चर बिल्कुल मिलता जुलता नज़र आता है। इसी तरीके का जो शेप है वो आपको रूमी दरवाजे का भी दिखेगा और इस इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में भी यही शेप जो है वो इस्तेमाल किया। अब ये जानबूझकर है या नहीं ये मुझे नहीं पता लेकिन इट लुक्स वेरी प्रिटी। गार्डन ये भूल भुलैया
बस बाकी बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया सब सड़क से ही देखा है। बट कम से कम कोई भी अगर लखनऊ आता है तो एक चीज़ तो मिस हो ही नहीं सकती, वो है ये रूमी गेट। कोई भी आए, किसी भी तरीके से ट्रैवल करो, रिक्शा में जाओ, बाइक पे जाओ, गाड़ी में जाओ, रूमी दरवाज़ा तो दिख ही जाएगा। एंड फिर रुक कर आप कोई तस्वीर खिंचवा पाएँ, रुक कर आप इसकी आर्किटेक्चर को एंजॉय कर पाएँ, तो वो आपकी किस्मत। हमें तो ये मौका मिला ही नहीं, हमारे तो किस्मत में ही नहीं है। देन रूमी गेट से एंटर करते ही थोड़ी सी आगे ये स्ट्रक्चर जब आपको दिखना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आप भूल भुलैया तक पहुंच गए हैं। एंड अगेन सॉरी टू से कि हम आपको अंदर के व्यूज़ नहीं दिखा पाएंगे कि अंदर भूल भुलैया कैसी है, ना ही मैं भूल भुलैया में गुम हुई, क्योंकि ये भी सिर्फ गाड़ी का शीशा नीचे करके सड़क से ही देख पाए, क्योंकि हम लखनऊ से वापस दिल्ली जा रहे थे और बहुत लेट हो रहा था। लेट इसलिए हो रहा था क्योंकि बाय कार जा रहे थे और आगरा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए हमें फाइनली वापस जाना था लखनऊ से दिल्ली एंड देन दिल्ली से जम्मू। ज़्यादा मुलाकात हो जाती है ऐसे? हाँ हाँ, हमारी तो हो जाती है। हम लखनऊ से निकलने की कम से कम 4 कोशिशें कर चुके हैं और ये चारों कोशिशें फेल हो चुकी हैं। पहली कोशिश की कि फ़्लाइट पकड़ लेते हैं, सुबह फ़्लाइट छोड़नी पड़ी क्योंकि इंटरव्यूज थे। 2 बार गाड़ी चेंज कर चुके हैं और मैनेज नहीं हो पा रहा। लोग चलते हैं यहाँ 100 की स्पीड लिखी है। अभी आप 3 घंटे में आगरा पहुंच जाएंगे। 3-3.25 घंटे में। आगरा एक्सप्रेसवे इतना खूबसूरत है देखने में और इस पर ट्रैवल करते हुए पता ही नहीं चलता कि कब आप लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए। लेकिन जो प्रॉब्लम हमें आई वो ये कि यूपी में सीएनजी का क्राइसिस है। आई डोंट नो व्हाई। एंड जो गाड़ी हमने बुक की थी दैट वाज नॉट सपोज टू बी सीएनजी, लेकिन सीएनजी वाली गाड़ी हमें मिली और सीएनजी की लाइन में 2 घंटे बर्बाद हुए। तो जो टाइम हम दिल्ली पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे वो टाइम हमारा बर्बाद हो गया सिर्फ और सिर्फ इस सीएनजी की वजह से।